इंजेक्शन के रूप में, चाहे पेन मैनेजमेंट, क्या क्या चीजें आप लोग करते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट होता है? तो बेसिकली डॉक्टर रामेश्वर की घुटना जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है किस स्टेज में है उसके ऊपर बहुत सा सारा डिपेंड रहता है। अभी तो हमने हम्म। ग्रेड 4 की बात की है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ग्रेड 4 मैंने एडवांस स्टेज एडवांस स्टेज आर्थराइटिस, है जिसमें क्या? जिसमें ऊपर का हड्डी और नीचे का हड्डी सट गया है और और, ज्वाइंट बिल्कुल डैमेज हो चुका और है। तुम्हारा डिफॉर्मिटी हो गया है, पैर हाँ, ऐसा घुटना पूरा टेढ़ा भी हो गया, टेढ़ा हो घुटना गया, टेढ़ा भी हो गया, हाँ। और हम्म। उसमें तुम्हारा थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट है उसको। तो मूवमेंट लेकिन अब, पूरा नहीं। हाँ, तो हम्म अभी ग्रेड 2 3 में जब आते, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब ग्रेड 2 या 3 में ज्यादा आते हैं, ग्रेड 1 में नहीं आता। तो हम्म उसके लिए हम्म हम किस ग्रेड में है और उस हम्म किस ग्रेड में है उस अकॉर्डिंगली हम उपचार करते हैं। जैसे अब ग्रेड 1 या 2 रहा, हम्म या ग्रेड 3 रहा, तो कभी कभी विस्को सप्लीमेंट, बेसिकली ऑयल, बेसिक मैकेनिज्म आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का समझना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो हड्डी के ऊपर जो कवर रहता है जॉइंट में, उसको हम हम्म कार्टिलेज बोलते हैं। तो हम्म उसमें से उसका मेन फंक्शन है कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड वो बनाता है। तो हम्म जैसे उसकी डिजेनरेट होता है, चीज हम्म होती है, उसको बोलते हैं कि वो 3 to 4 मिलीमीटर का जो लेयर रहता है, या 2 to 3 लेयर का, वो कम हो जाता है, जो हम सोनोग्राफी में देखते हैं या एमआरआई में भी हम देख सकते हैं। और वो अ, तो उससे क्या होता है कि लुब्रिकेंट फ्लूइड कम होता है, तो लुब्रिकेशन कम होता है। जब जैसे तुम वो घुटने पे चलते हो, उस पर दबाव आता है, तो वो दर्द देने लगता है। तो जैसे पेशेंट अपने पास आता है, तो उसको कौन से ग्रेड में है उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आपको विस्को सप्लीमेंटेशन या ऑयल लाना है, जो आर्टिफिशियल ऑयल मिलता है। तो उसका भी हम्म। ग्रेड 2 ग्रेड 3 में अच्छे रिजल्ट है, काफी 2 3 साल तक उसका अच्छा इफेक्ट रहता है। और जो हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्शन जैसे की। उसको विस्को सप्लीमेंटेशन। और हाँ हाँ हाँ। और एक है कि अभी जो पीआरपी ट्रीटमेंट है, काफी चर्चा में है, जिसको हम बोलते हैं कि रीजनरेटिव हम्म रिजेन्युएशन बोलते हैं। तो हम्म बेसिकली रिजेन्युएशन क्या होता है कि जो आपको ऊपर का जो कार्टिलेज रहता है, तो एक मिनट में आपको हम्म। बोल देता हूँ, बस है इसमें, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, जी जी जी। अभी थोड़ा ये, सा ऊपर उठा लेंगे तो बाकी ऑडियंस को भी ऐसे। बहुत यस, अच्छा, हाँ। तो बेसिकली ये हम्म घुटना है। तो ये ऊपर हम्म की हड्डी है, नीचे की हड्डी, ये जो कवर है, तो उसमें दो हम्म कलर आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर और हम्म रेड कलर। जो हम्म ब्लू कलर ही नॉर्मल कलर है, जो उसको थ्री हम्म फोर मिलीमीटर का जो लेयर रहता है। और ये जो हम्म रेड कलर है, वो उसका झीज हुआ है और डीजनरेशन हुआ है। तो अभी हम्म वही हम्म ग्रेड 3 वाला जैसा लगेगा, वो उसमें है। तो उसमें क्या हम्म करेंगे कि हम इसको ही रीजनरेशन का एक प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए हम हम्म उसको क्या बोलते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो बेसिकली क्या हम्म रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और वो क्यों यूज कर सकते हैं, हम्म तब मैकेनिज्म आपको मैं बोलता हूँ। तो हर एक के अपने खून में डब्ल्यूबीसी आरबीसी और हम्म प्लेटलेट्स रहते हैं। तो बेसिकली हम्म प्लेटलेट का काम क्या रहता है, जब आपको कुछ जख्म होती है, कुछ होता है, तो वो खून आता है। लेकिन 2 3 मिनट के बाद वो खून चपक जाता है, उसको खून की एक जाली बन जाती है, तो उससे खून आना बंद हो जाता है। वो जो हाँ जाली हाँ बनती है, उसको हम प्लेटलेट की जाली बोलते हैं। तो वहाँ प्लेटलेट हाँ सब एक साथ आते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और वहाँ वहां आने के बाद क्या, प्लेटलेट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर। जैसे जो हुई चीज है वो भर के लाने के लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप हाँ देखेंगे, आपको कुछ लगा, मार दिन लगा, तो 2 4 दिन में अपने आप वो ठीक हो जाता है। तो बॉडी हाँ, के मैंने वो अपना प्लेटलेट्स में ही हीलिंग की पावर होती है। हीलिंग पावर है, हाँ तो नेचुरल प्रोसेस है वो, हाँ हाँ। अपनी खुद की बॉडी का वो नेचुरल प्रोसेस है। ये जो तो वही नेचुरल, हाँ, वो नेचुरल जो प्रोसेस। प्रोसेस, हाँ, जो गुडघे में है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि वहां उतना ब्लड का सप्लाई, खून का सप्लाई नहीं जा सकता। तो हाँ हाँ वहां जो चीज हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का खुद का ब्लड लेंगे। ठीक हाँ है, हाँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हाँ, कि उसके क्या प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है, जी जी जी। हाँ, हाँ, थोड़ा सा इधर है ऐसे ऐसे, हाँ, बहुत अच्छा। तो देखो, हाँ। हम ये पेशेंट का खुद का ब्लड ले रहे हैं, बीस हम्म बाईस एम एल ब्लड लेंगे। ठीक है, ब्लड हम्म कलेक्ट किया, ये सेंट्रीफ्यूज हम्म मशीन है, मशीन में हम्म सेंट्रीफ्यूज किया। तो आप देख सकते हम्म हैं नीचे जो है वो हम्म डब्ल्यूबीसी आरबीसी चिपक जाते हैं, हम्म और ऊपर जो हम्म रहता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसमें से जो पीला पीला दिख रहा है। पीला पीला दिख रहा है। हम्म और उसमें से नीचे का जो पार्ट रहता है, उसमें ही सब प्लेटलेट बैठ जाते हम्म हैं। तो 20 22 ml में से हम जो प्लेटलेट एक साथ लेते हैं, उसकी हम्म क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। हम उसको हम्म बोलते हैं 3 to 4 या प्लेटलेट। 5 बिलियंस बोलते हैं, करोड़ में आ हम्म जाता है।
इतना हम हाँ कॉन्सेंट, इसीलिए बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हाँ हाँ प्लाज्मा ऊपर का पोर्शन वो प्लेटलेट पुअर रहता है, नीचे में पूरी तरह से पैक्ड रहता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो क्या हम्म, करेंगे कि ये हम अपने वो उस पेशेंट के जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 है उनके घुटने में डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहां जाके ये प्लेटलेट वो ग्रोथ फैक्टर्स, हीलिंग पावर। हाँ हीलिंग पावर चालू करेंगे। तो अच्छा अच्छा। टिपिकली क्या होता है, हीलिंग पावर एक दो दिन का नहीं रहता, इट टेक्स टाइम्स। एक हम्म। दो महीने का वो रहता है। तो इमिडिएटली डालने के बाद ऐसा होगा कि सडनली आपका अच्छा हुआ, मिराकल हुआ, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। एक दो महीने, कभी कभी 3 4 महीने भी लग सकते हैं। और एक बार करना है, 2 बार करना है, कितनी आपकी चीज हुई है उसके ऊपर से हम वो डिसाइड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोलोथेरेपी या प्लेटलेट रिस्क, इट इज पार्ट ऑफ प्रोलोथेरेपी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि हमारे ब्लड में खुद में ही हीलिंग पावर रहता है, क्योंकि घुटने में वो हीलिंग पावर नहीं पहुंच पाता है, तो अलग से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके और हीलिंग पार्ट वाला जो प्लाज्मा रहता है जिसमें प्लेटलेट्स ज्यादा रहते हैं, पहले उसको निकालते हैं और उसको निकाल के घुटने में डाल देते हैं। और इससे घुटने का जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है वहां पे जाके उसको हीलिंग को बढ़ाता है।